दाइश जो जिसका ताल्लुक इराक से है या शाम से है वो और दाइश है। जो दाइश यहाँ की है उसमें और टीटीपी में कोई फर्क नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखें, दूसरों तक पहुँचाएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। इस पे तहकीक और रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो दाइश जो जिसका ताल्लुक इराक से है या शाम से है वो और दाइश है। जो दाइश यहाँ की है उसमें और टीटीपी में कोई फ़र्क नहीं। असल मसला तो माइंडसेट और नज़रियात का है। तो पाकिस्तान में जितनी भी जिहादी तंजीमों के लोगों ने जो ट्रेनिंग हासिल की उसमें अफगानिस्तान के लोग भी थे, मुख्तलिफ ममालिक के लोग थे। इनको पहले इजमाली तौर पर ये बताया गया जिहाद, उसमें कोई उसकी शराइत, उसके फ़राइज़, वाजिबात, मकरूहात, मुस्तहब्बात, उसके हुदूद अरबा के क्या होती वो नहीं बताया गया। उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ ग्रुपों में अफगानिस्तान में लड़ते रहे। फिर अफगानिस्तान का सुकूत हुआ, 11 सितंबर का वाक़या हुआ। तो उसके बाद यही लोग जो 2 मिलियन के करीब लोग थे जिन्होंने मुख्तलिफ जमातों के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग की है, ये जब बिखरे हैं तो इनके नाम मुख्तलिफ हो गए लेकिन नज़रियात इनके बहुत मिलते जुलते हैं। वैसे टीटीपी है तो टीटीपी और दाइश में एक मसले का फ़र्क है। दाइश कहते हैं कि हमारा अमीर बगदादी है और शेख अबूतुल्लाह बागी है, क्योंकि वो कहते हैं जो पहला खलीफा है तो उसी की बात, बाकी तकफीर में उसमें कोई फ़र्क नहीं। और जो टीटीपी के लोग हैं ये कहते हैं कि नहीं, शेख अबूतुल्लाह हमारा अमीर है, बगदादी हमारा अमीर नहीं। और इस पर इनकी बाकायदा 6 घंटे का मुनाजरा हुआ है दोनों का। और वहाँ उस मुनाजरे में कारी शुएब साहब उनके हकम थे। ये कुनड़ में मुकाबला हुआ और इस पर हुआ कि दाइश के जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि मुल्ला उमर की ज़िंदगी का पहले सबूत दे दें तो फिर हम उनको अमीर मान लेंगे। अगर मुल्ला उमर की ज़िंदगी के सबूत नहीं है तो फिर खलीफा अबू बकर बगदादी है और उस पे हाथ पे बैत करना वाजिब है। तो इस पर इनकी ये वो ज़माना था जबकि मुल्ला साहब के इंतकाल की खबर अभी आई नहीं थी। उस ज़माने में ये मसला हुआ उसमें। तो इनमें सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो ये कहते हैं कि मुल्ला उमर और मुल्ला उमर के बाद फिर मुल्ला अख्तर मंसूर, उनके बाद फिर शेख अबूतुल्लाह, तो ये उनको अमीर मानते हैं और दाइश वाले बगदादी को अमीर मानते हैं। बाकी इनके नज़रियात एक जैसे हैं। दूसरी बात है कि आपस में दोस्त भी हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जितने इस वक्त में जो दाइश के अमीर हैं वो दाऊद साहब नाम है उनका, वो तो कराची में रहे हैं यहाँ और यहाँ पुलिस में भी रहे हैं। वो मैसूद कबीले से, वो वजीरिस्तान के हैं। तो ये जितने भी दाइश और तहरीकुल मुजाहिदीन और ITM, इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान और टीटीपी और दाइश के लोग ये आपस में मिलते हैं और बहुत सी जगहों में ये इकट्ठे हो जाते हैं कि उनके नज़रियात नीचे एक ही है, ऊपर के मसले में थोड़ा इख्तिलाफ होता है। फिर आगे जो अफगानिस्तान में तालिबान के जो हजरात हैं उनमें भी इस वक्त जो बरसरी इक़्तिदार हैं उनमें बड़ी तादाद, खासतौर पर जो कंधार का ग्रुप है और जो खोस्त वाले जो आगे लोग हैं, इनमें भी ख्यालात उनके यही हैं जो टीटीपी के ख्यालात हैं या दाइश के ख्यालात हैं। इसलिए इस पर किसी को कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि ये जो 4-5 ग्रुप हैं, जमातुल अहरार है, टीटीपी है, इत्तेहादुल मुजाहिदीन है, दाइश है या और इस किस्म के और भी कुछ ग्रुप हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलकर भी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। तो इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। और जो इनके नज़रियात हैं उनकी सरहदें आपस में इतनी मिक्स हैं कि आप खत खींच के नहीं बता सकते कि यहाँ टीटीपी शुरू हो गया है, यहाँ दाइश शुरू हो गया है, यहाँ TTA और अफगान तालिबान शुरू हो गए। तो अफगान तालिबान में भी जो कंधार का जो मरकज़ है वहाँ बड़ी तादाद में जो जिम्मेदार लोग हैं उनके नज़रियात वो तकफीर के हैं और खवारिज के नज़रियात हैं। इसलिए वो अफगानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं वो। तो अगर कुनड़ में अगर दाइश है और सबको पता है दाइश है तो उसके खिलाफ फैसला कौन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? सही, अफगान तालिबान। जी, अफगान तालिबान। दूसरी बात है कि इन्हीं में से ऐसे लोग भी हैं, उसमें टीटीपी के लोग भी हैं, दाइश के लोग भी हैं और भी जो बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं। तो वहाँ जो अफगान तालिबान है वो बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट का भी ख्याल रखते हैं। उनको पता है कि इनको चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल करना होगा, उज़्बेकिस्तान के ऊपर भी एक तलवार इनको खड़ी करनी होगी, पाकिस्तान के ऊपर भी। तो वहाँ इस किस्म का निज़ाम राइज है अफगानिस्तान में जो बड़ी तबाही का पेशखेमा है और उसमें कोई भी बड़ा हादसा पाकिस्तान में दुनिया की किसी भी जगह में हो सकता है।